नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के सेशन 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। पिछली बार हमने बात की थी सूर्य की, तो आज हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा मनसो जात है। जैसा मन है वैसा ही चंद्रमा है। मतलब चंद्रमा की जो गति है वो मन के समान ही है। काफी तीव्र गति ग्रह है। तो इसके जो कारकत्व हैं वो है मन, माता, भ्रमण की इच्छा, अब भ्रमण की इच्छा, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको पहले से ही 2-4-10 दिन पहले ही ये बात हो जाती है कि भाई चलो मुझे घूमना चलना है या हमें घूमने जाना है। ये सब चंद्रमा के द्वारा ही हम सोचते हैं कि हम अंदर से मन में जब सोचते हैं तभी ये हो पाता है। तो चंद्रमा इसका कारक है और चंद्रमा ही ये सब कराता है। इसके अलावा जितने भी रस हैं, फलों के रस, फूलों के रस, पेड़ पौधों के रस, जो भी रस है, और यहां तक कि जीवन का जो रस है वो भी, वो सब चंद्रमा के अधिकार में। सम्मान दिलाता है। उसके अलावा ये निंद्रा, धन, इनका भी ये कारक ग्रह है। निंद्रा और धन, साथ में यात्रा, जो छोटी यात्राएं होती हैं वो चंद्रमा के द्वारा देखी जाती हैं। जहां भी जितना भी जल है इस पूरे ब्रह्मांड में वो सब चंद्रमा के द्वारा। साथ ही हमारा जो मन है वो बार बार जब अस्थिर होता है तो अस्थिर मन, ये भी चंद्रमा के द्वारा कारक है इसका चंद्रमा, और चंद्रमा के द्वारा ही ये मन हमारा डामाडोल होता है। अब हम इसके पदार्थ लें। मुख्य पदार्थ हैं इसके कपड़ा, दूध, जल हमने ऊपर लिख ही दिया है, तो शहद, चावल। जो तरल पदार्थ हैं वो ज्यादातर चंद्रमा में ही आते हैं, अगर तेल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। इसके अलावा इसका जो स्थान है, तो चंद्रमा का स्थान कहां होगा? जहां जल होगा, यानी झील, समुद्र और नदी, महल। रानी भी है ना, तो महल में भी ये रहते हैं। इनके स्थान हैं झील, समुद्र, नदी, महल। अंग हैं इनके मन, मस्तिष्क, चंद्रमा का जो अंग है वो मन मस्तिष्क है, ये समझे, ये मेन है। बाकी तो कभी जल के रूप में वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% जल है, तो जहां जल है वहीं चंद्रमा है। तो हम चंद्रमा को ऐसे एक जगह बांध के नहीं रख सकते, वो हर जगह है हमारे शरीर में, कहीं भी, हर जगह है। रोग जो चंद्रमा दे सकता है, रोग, सांस की बीमारी,
सांस की बीमारी है, अपच है, मंदाग्नि है, मंदाग्नि मतलब पेट में अग्नि का मंद हो जाना जिससे खाना ठीक से ना पचता हो, ये अपच का एक दूसरा पहलू है। साथ ही कफ और वायु, ये दोनों भी चंद्रमा के अधिकार में है, तो चंद्रमा कभी भी इनसे काम ले सकते हैं। इसके साथ ही है धातु और रत्न, धातु और रत्न। रत्न है इसका मोती और धातु है चांदी। मून स्टोन भी है, मून स्टोन। तो ये हैं हमारे चंद्रमा के कारकत्व, जिनमें मन है, भ्रमण की इच्छा है, माता है, झील है, चावल है, शहद है, बहुत सारे हैं। तो इन्हें आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि बाद में जब हम चंद्रमा को कंसीडर करेंगे ज्योतिष में तो इनका काम आपको पड़ेगा। तो अभी आप इन्हें याद करें। इसके बाद एक दूसरा ग्रह आता है जिसका नाम है मंगल। तो मंगल ताकतवर ग्रह है, पराक्रमी ग्रह है, गर्म ग्रह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मंगल जो है ये कौन है, ये सेनापति है, तो शक्ति और साहस का प्रतीक है। शक्ति और साहस का प्रतीक है। पराक्रम, पराक्रम का प्रतीक भी है। इसके अलावा जिसमें शक्ति होगी, साहस होगा, पराक्रम होगा, तो क्या होगा, साथ में क्रोध की उत्पत्ति भी होगी। तो क्रोध आएगा। अब जब क्रोध आएगा तो क्रोध किस पे आएगा, शत्रु पक्ष पे। तो शत्रु पक्ष और षड्यंत्र, मंगल के द्वारा। सेनापति है तो उसे सब चीज करनी पड़ती है, षड्यंत्र भी होंगे। विपक्ष, वाद विवाद, वाद विवाद होगा। अग्नि, घाव, दुर्घटना, ये भी मंगल से देखेंगे। इसके बाद छोटा भाई, गला, ये भी मंगल से देखते हैं। ये एक चीज कई तरह से देखी जाती है। कई बार कुछ लोग गले को तीसरे भाव से ले लेते हैं और वृष राशि से भी या मिथुन राशि से, सॉरी, मिथुन राशि से भी हम गले को देख लेते हैं। तो यह मंगल से भी दिखता है। क्रूर प्रकृति, मंगल की क्रूर प्रकृति है। स्वतंत्र प्रकृति, किसी के बंधन में नहीं रह सकता, स्वतंत्र
स्वतंत्र प्रकृति है इसकी, दुराग्रही है, अपनी बात को मनवाना, दुराग्रही, जबरदस्ती करना, नहीं मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। जो हत्यारे हैं उनका कारक भी मंगल है, मजदूरों का नेता बनता है, यहां छोटी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ लोग शनि को मजदूरों का कारक मानते हैं, लेकिन यहां मजदूर नहीं है, यह मजदूरों का नेता है जो स्वयं मजदूरी नहीं करता, सिर्फ नेतागिरी करता है। फौजी प्रकृति, फौजी प्रकृति भी मंगल की है। अब अगर हम ले पदार्थ, पदार्थ तो पदार्थों में आएंगे इसके हथियार, हथियार के साथ ही क्या आएगा, तंबाकू, तंबाकू, ये तंबाकू भी मंगल का पदार्थ है। और भूमि, ये है स्थान इसके, ये कहां रहना पसंद करता है, स्थान इसका पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ये इसका पसंदीदा स्थान है। युद्ध भूमि, जहां कहीं लड़ाई बज रही हो वहां मंगल होता है, युद्ध भूमि। उसके साथ रसोई में, रसोई में भी ये रहता है, और ये इंजन में रहता है, इंजन। ये मैं कुछ अटपटी सी चीज इसलिए लिखवा रहा हूं, इंजन। अब इंजन का आप सोचेंगे कि मंगल से क्या मतलब है, लेकिन मतलब है। कारण क्या है कि जब आपको कोई प्रश्न आएगा गाड़ी से संबंधित, इंजन से संबंधित, बार बार गाड़ी खराब होने से संबंधित, तो आप देख पाओगे कि ये किसकी कारीगरी है, क्योंकि लोग जैसे ही लोहा आएगा तो उसे शनि के रूप में देखेंगे, लेकिन नहीं, यहां लोहा नहीं है, यहां इंजीनियरिंग है पूरी एक, तो इसमें मंगल का समावेश होगा, इसलिए मैंने यहां इंजन आपको बताया। इसके बाद हैं इसके अंग, शरीर के, मानव शरीर के किन अंगों पर यह प्रभाव करता है। अंग है रक्त, मांसपेशी, रक्त और मांसपेशी, सिर, नाक, ये इसके अंग हैं मंगल के। रोग भी ये इन्हीं से संबंधित देगा। अगर हम रोग की बात करें तो रोग, तो रोग की बात करें तो रक्त से संबंधित, और रक्त से संबंधित मांसपेशियों से संबंधित, संबंधित ये रोग जो हैं
रक्त से, मांसपेशियों से, सिर से, सिर के रोग, और सिर में जो भी है ईएनटी भी है, इसमें लिख देते हैं ईएनटी, ईएनटी नाक कान गला, ये रोग हैं। और साथ में जो सूर्य का रोग है ना बीपी, वो भी इसका भी है, दोनों मिलके करते हैं ये काम। सूर्य का रोग है बीपी, और साथ में ये अग्नि से जलना जो होता है, जलना मतलब अग्नि से जलना, अग्नि से, ये भी मंगल के द्वारा कांड किया जाता है। इसकी जो धातु है, धातु है इसकी तांबा, और रतन इसका है मूंगा। सोना भी पहनते हैं, सोना दोनों है, जो सूर्य के हैं वही इसकी भी है, तांबा और सोना, और रतन इसका मूंगा है। तो ये थे मंगल के कारकत्व। आज हमने इस सेशन में चंद्रमा और मंगल इन दोनों के कारकत्व आपको कराए, तो आप से आशा करते हैं कि आप इन्हें याद करेंगे और धीरे धीरे हमारे साथ ज्योतिष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। अगले सेशन में हम लेंगे बुध को। तो तब तक के लिए नमस्कार।